हेल्थ अवेयरनेस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ और उसके बच्चे के लिए पौष्टिक आहार क्यों आवश्यक है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ और उसके गर्भ में पले शिशु के लिए पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों जरूरी है। दोस्तों, दैनिक जीवन में भी पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो प्रतिदिन स्नान करने से ताजगी आती है, दूसरा संक्रमित होने से बचा जा सकती है और व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो व्यक्ति के विकास में काफी मदद करती है। स्वच्छता एक ऐसा कारक है जो जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण होता है। जब आप गर्भवती होती हैं तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आपके साथ साथ आपके गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है। अगर आप स्वच्छ रहेंगी तो आपका शिशु भी स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा, क्योंकि आप अगर संक्रमित रहेंगी तो आपसे संक्रमण आपके बच्चे तक पहुंचने के काफी चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पर्सनल हाइजीन को हमेशा मेंटेन करके रखना काफी आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खुद को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार, संतुलित आहार और उचित व्यायाम करना होता है। जहां तक मैं गांव की बात करूं, यहाँ पर पहाड़ों की स्थिति ऐसी है, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि गांव में जो गर्भवती माँ होती है वो अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ उसके पास काफी कार्यबोझ होता है। घर का काम होता है, गाय बच्चों का काम होता है, घास लाना, मतलब कई सारे काम उसके पास होते हैं। वो अपने पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे पाती है। फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप अपने घर के काम काजों के साथ साथ यह ना भूलें, क्योंकि आप एक गर्भवती माँ हैं और आपके गर्भ में एक छोटा सा शिशु भी पल रहा है। आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है अपनी पर्सनल हाइजीन पे यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता पे। अगर आप यहाँ पे अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाएंगी तो आप संक्रमित हो सकती हैं। स्वच्छ हैं तो स्वस्थ हैं। हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जो साफ सफाई या पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं वो सारी चीजें व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। व्यक्तिगत साफ सफाई यानी कि व्यक्ति की खुद की जो सफाई होती है, जो हमारी रोज की साफ सफाई होती है, प्रतिदिन स्नान करना है, दांतों की सफाई है, हाथ मुंह धोना, नाखून काटना, बाल काटना और धुले और साफ सुथरे कपड़े पहनना, जो सूती के ढीले ढाले कपड़े पहनना, यह हमारे पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। इसको हमें मेंटेन करने की काफी आवश्यकता है। और जब आप गर्भवती होती हैं तो इसको हमेशा मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर आप संक्रमित रहेंगी तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? आपके गर्भ में पले शिशु पे। और आपका एक छोटी सी भूल जो है वो आपके बच्चे को संक्रमित कर सकती है और आपके बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर सकती है। तो इस दौरान आपको हमेशा साफ सुथरे धुले कपड़े पहनने हैं, नाखून हमेशा काट के रखने हैं और आपको सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना ही करना है, हाथ मुंह धोना है, खाने से पहले हमेशा हाथ धोने हैं। अब हम बात करेंगे जनन अंगों की साफ सफाई कैसे रखें, क्योंकि जब आप गर्भवती होती हैं, गर्भावस्था के दौरान जो आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो काफी कमजोर हो जाती है। इसलिए आपको उस समय आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने की काफी आवश्यकता होती है। जब आप गर्भवती होती हैं तो आपको कई तरीके के डिस्चार्ज हो सकते हैं। हल्का सफेद पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, गाढ़ा दही जैसा, फटा दही जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो सकता है और येलो कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। ये डिस्चार्ज आपको पहचानने की जरूरत है कि आपको किस तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है। और कभी कभी जिन महिलाओं को ऐसी दिक्कतें होती हैं वो हॉस्पिटल आती हैं और डॉक्टर के सामने अपनी बात को नहीं रख पाती हैं, क्योंकि उनको दिक्कत
कुछ और होते हैं, वो हॉस्पिटल में बोलती हैं कि मुझे पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब के रास्ते में जलन हो रही है। दिक्कत उनको सफ़ेद पानी की होती है या जो इन्फेक्शन होता है वो वाइट डिस्चार्ज से होता है, तो वहाँ पे वो संकोच करती हैं, अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाती, इसलिए उनका जो संक्रमण है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है, आपको इस डिस्चार्ज को पहचानने की विशेष ज़रूरत है कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, आपने डॉक्टर के सामने क्या रखना है। इस डिस्चार्ज के कारण आपके जो अंदर के कपड़े हैं वो हमेशा गीले गीले से रह जाते हैं, जिससे उन कपड़ों में बदबू आने लगती है और बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें बैक्टीरिया जो कीटाणु होते हैं वो पनप जाते हैं, जिससे आपके अंदर संक्रमण जा सकता है। आपके द्वारा जो संक्रमण है वो आपके बच्चे तक भी पहुंच सकता है। तो गर्भावस्था के दौरान आपको जो है अंदर के जो कपड़े होते हैं वो गीले नहीं रखने होते हैं। हर 2-2, 3-3 घंटे में आप अपने कपड़े चेंज कर सकती हो, और उस समय आपको सूती के हल्के और जो सॉफ्ट कपड़े हैं वो पहनने की ज़रूरत होती है। और जो आपके जो अंदर के कपड़े हैं वो हमेशा सूखे होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, जिससे आप संक्रमित होने से बच सकती हैं। और आपके द्वारा जो संक्रमण है वो आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। तो आपको उस समय अपने जनन अंगों की जो साफ सफाई है उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आप स्वस्थ रहेंगी तो आप एक स्वस्थ बेबी को जन्म दे सकती हैं। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, सफ़ेद पानी या गाढ़ा दही जैसा डिस्चार्ज या पीले कलर का, रेड कलर का या ग्रीन कलर का, कोई भी आपको अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है, और बिना डॉक्टर के सलाह के आपको कोई दवाई नहीं लेनी है। आपको साफ सफाई रखनी है, आपके अंदर के कपड़े रोज बदलने हैं। अगर आपकी जो डिस्चार्ज है उससे बदबू आ रही है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, बदबू आ रही है, तो आपको घर में नहीं रहना, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर के सलाह से ही आपको दवाई लेनी है। और कोई भी वॉश से आपको धोना नहीं है, जैसे डिटॉल है या वजाइनल वॉश है, जब तक आपकी डॉक्टर आपको सलाह ना दे। आप सादे पानी से उसको धो सकते हैं, आप साफ सफाई रख सकते हैं, और आप जो अंदर के गीले कपड़े हैं उनको हर 2 घंटे में बदल सकते हैं कि आपको ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, आपको गीले कपड़ों में नहीं रहना है। अगर आपके बार बार अंदर के कपड़े गीले हो रहे हैं तो उनको चेंज करना है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत साफ सफाई पे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।